ओम साई राम। कैसे हैं आप सब। साईं कहते हैं कि जीवन की कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारी छुपी हुई शक्ति और ताकत को बाहर निकालने आती है या निखारने आती है। मेरे बच्चों, कठिनाइयों को जान लेने तो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। विश्वास में वह ताकत होती है जो कि उजड़ा हुआ जो चमन होता है, उजड़ा हुआ जीवन होता है, उसमें प्रकाश लेके आता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना देता है। इतनी ताकत होती है अविश्वास और विश्वास में। तो सोचो कितना फर्क होता है ना, विश्वास और अविश्वास में। लोग जो मुसीबत आने पर घबरा जाते हैं, बाबा कहते हैं मुसीबतों से भागना नहीं। अगर आप मुसीबत से भागते हो तो मुसीबत को निमंत्रण देने जैसा होता है। हमें जीवन में समय समय पर मुसीबतों की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यही जीवन का सत्य है, इसे मान लो। इसलिए मेरे बच्चों, बाबा के बच्चों, जीवन में आई हर एक चुनौतियों का सामना करो, निडरता से सामना करो। भागो मत, बल्कि सामना करो। अगर आप उन बातों से चिंतित हो रहे हो जिस पे आपका नियंत्रण नहीं है, तो आपका समय बर्बाद हो रहा है और भविष्य में जो पछतावा होता है वो हो रहा है। इसलिए मेरे साईं के बच्चों, बाबा ने कहा है कि उन बातों को व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद ना करके, जब तक आप अपने अंदर कठिनाइयों का सामना करने की ताकत नहीं उत्पन्न करेंगे, तब तक आपको तकलीफ होती रहेगी। मेरे बच्चों, आप अगर अपनी कठिनाइयों की वजह दूसरों को समझते हैं, दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी कठिनाइयाँ मिटा नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहले अपने कठिनाइयों को स्वीकार करना सीखो। उनसे ये सीखो कि ये हमने किया है उत्पन्न, दूसरों ने नहीं किया। तभी आप उसके हल को निकाल पाओगे, ढूंढ पाओगे। अगर आज समय पर अपनी गलती स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती करते हो। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हो जब आप उन गलतियों को स्वीकार करते हो, मानते हो। और तभी हम उसमें सुधार कर पाते हैं, जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो मेरे साईं के बच्चों, बाबा ने कहा है कि अकेलेपन का मतलब है कि आप भीड़ में दूसरों पर निर्भर हो। एकांत का मतलब है आप खुद में खुश हो, आप किसी पर निर्भर नहीं हो। जिस क्षण तुम निर्भर नहीं हो तो तुम राजा हो, तुम सम्राट हो। मेरे साईं के बच्चों, बाबा ने कहा है उसी क्षण तुमको तुम्हारी सही शक्ति का ज्ञान होगा, सही ताकत का आभास होगा। कभी भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप ना करो, ना अपने जीवन में किसी को हस्तक्षेप करने दो। आपको पता है ईर्ष्या और नफरत दो बहनें हैं। ईर्ष्या और नफरत में जीने वाला हर एक मनुष्य चाहे कितना भी जतन कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, वह कभी सच्ची खुशी और सच्ची हंसी नहीं प्राप्त कर सकता। क्योंकि जो आपको खुशी मिलेगी वह खुशी नहीं रहेगी। और अगर खुशी मिल भी गई ना, तो आप उस खुशी को देख ही नहीं पाओगे, ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान तो दूसरे की खुशी की ईर्ष्या में बीत रहा है। इसलिए आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की खुशी से ईर्ष्या करना छोड़ दो, गुस्से को अपने कंट्रोल रखो। कई लोग क्या करते हैं, अपने गुस्से को, इतना गुस्सा होते हैं। आपको पता है गुस्सा भीतर रखना ऐसा है जैसे आप जहर खुद पी रहे हो और दूसरे के मरने की उम्मीद कर रहे हो। तो याद रखो,
गुस्सा खुद को ही जलाता है और स्वयं हानि पहुंचाता है। इसलिए गुस्से को त्याग करो। आपके पास जो है उसे बढ़ा चढ़ा के ना बताओ, ना दूसरों से ईर्ष्या रखो। आपके पास जो है उसमें खुश रहो। बाबा ने यही कहा है। हमारे पास बाबा ने दिया है खाने पहनने के लिए बहुत है, क्योंकि वो बाबा की मर्ज़ी है। बाबा हमें उतना ही देना चाहते हैं। तो बाबा हमेशा हर एक बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो मेरे साईं के बच्चों, कभी भी उस मन को शांति नहीं मिलती है जिनका मन एकाग्र नहीं होता है। और अगर मन एकाग्र होगा तो आप सही चीज़ों को सही रूप में पहचान पाओगे, सही रूप में देख पाओगे। अशांत मन वाला जो व्यक्ति होता है, सच्चाई का अनुभव ही नहीं कर पाता है। तो मेरे बच्चों, साईं के बच्चों, हमें अपनी गलतियों की सज़ा तुरंत तो नहीं मिलती तो क्या हुआ, लेकिन समय के साथ ज़रूर मिलती है। बाबा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। याद रखना, पाप का घड़ा तो भरता ही है। याद रखना कि आप लोग बाबा के बच्चे हो। लोगों को आईना दिखाने का काम बाबा ने आपको सौंपा है, तो अच्छे काम करते जाओ, लोगों को अच्छा बनाते जाओ। बाबा का हर एक वचन फॉलो करो। बाबा ने हर एक 11 वचन में अपने आप बच्चों को यही बताए हैं। मेरे साईं के बच्चों, जो चिंता होती है ना, वो किसी समस्या का समाधान नहीं देती। जब चिंता जो है वो समस्या का समाधान नहीं देती, तो चिंता करके फ़ायदा क्या है बताओ? जो चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है, तो उस चीज़ को करके मतलब नहीं है। इच्छाओं का अंत नहीं होता है। एक इच्छा आपकी ख़त्म होगी तो दूसरी इच्छा पनप जाएगी। इसके लिए लोग कहते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, बल्कि होती है, लेकिन हम उस इच्छाओं की गिनती नहीं करते। हम कौन सी इच्छाओं की गिनती करते हैं? जो हमें नहीं बाबा देना चाहते, जो हमें नहीं मिला है, उन चीज़ों को हम गिनते हैं, इसलिए हम परेशान रहते हैं। तो आज से आप लोग ये मान लो कि जो बाबा ने हमारे हित में सोचा है वो हमें दिया है। और जहाँ आप ये मान लोगे, वहाँ पे खुश हो जाओगे। जब तक आपके मन में किसी के प्रति नफ़रत रहेगा, नाराज़गी रहेगी, क्रोध रहेगा, तब तक आप खुश नहीं रह पाओगे। तो मेरे बच्चों, बाबा के बच्चों, अपने नाराज़गी, क्रोध को ख़त्म कर दो, हटा दो। भक्ति में लगाओ टाइम, अच्छे अच्छे कार्यों में लगाओ, समाज सेवा करो, गरीबों बेसहारा की मदद करो। बहुत शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। हाँ, दिखावा मत करो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, बल्कि आप अच्छे कार्य करते जाओ। मेरे साईं के बच्चों, हर एक दिन मैं बाबा का संदेश आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। तो आप लोग इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हो अगर आपको पसंद आए तो। ज़्यादा समय ना लेते हुए बस आज का संदेश यहीं पे अल्प विराम देते हुए कल आने का फिर वादा करूँगी। तब तक के लिए जय साईं, श्री साईं, जय जय साईं।